अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी को मैं एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका बिल्किस का किस तरह से हुदूद परिंदा जो था वो परेशानी में आ गया था, लेकिन फिर उसने जो वजह बताई जिसको सुनने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे माफ़ कर दिया। और फिर क्या क्या वाक़या पेश आया वो सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर सुनाने वाला हूँ। लेकिन वो बात बताने से पहले गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट बॉक्स के अंदर लब्बैक या रसूलुल्लाह ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके कि हमारी इस वीडियो को देखने के लिए कितने आशिकाने रसूल आए हैं। बताते चलें आप सभी को, एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त शाही पर बैठे हुए थे। उनके सामने तमाम दरबारी जो थे वो खड़े हुए थे। दरबार में बहुत ही ज़्यादा खामोशी छाई हुई थी, जिनमें अगर हम बात करें परिंदे, जानवर या फिर इसके अलावा जिन्नात की बात करें या इंसान की बात करें, हर तरह की मखलूक वहाँ पर मौजूद थी। आपको बता दूँ, तभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो नज़र है ना वो उसी भीड़ के ऊपर पड़ती है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ से वहाँ देखते हैं तो उन्हें हुदूद परिंदा जो है वो नज़र नहीं आता। तो इस बात के ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बात कहते हैं कि वो परिंदों के बीच में छुप गया, जिसकी वजह से मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, या फिर वो गैर हाजिर है। क्योंकि दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में अगर कोई गैर हाजिर होता तो ये चीज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी नागवार गुजरती, और इसीलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मर्तबा बड़ा गुस्सा हुए और आपने ये बात कही कि मालूम होता है कि वो दरबार में से गैर हाजिर है और इस कोताही की उसे अब सज़ा दी जाएगी, बल्कि उसे ज़बह कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये चीज़ सुनने के बाद दरबार में जितने भी लोग थे, जितनी मखलूक थी, वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गई। ऐसे में आपको बता दो, वहीं दूसरी जानिब जो हुदूद परिंदा था वो ये सोच करके आसमान की बुलंदियों में उड़ गया था कि जिस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वज़ू करेंगे तब तक वो दरबार में पहुंच जाएगा। लेकिन जिस वक्त वो आसमान की बुलंदियों में थोड़ा पहुंचा तो उसके दिल में ये ख्याल आने लगा कि क्यों ना मैं आज कुछ और बुलंदी पर जाऊं ताकि मैं और नज़ारों को देख सकूं। चुनांचे वो जो था वो बड़ी ही ऊंचाइयों के ऊपर उड़ने लगा। आपको बता दूं, हुदूद परिंदे की ख़ास बात यह है कि उसकी नज़र बहुत तेज़ है, और उसकी नज़र की ख़ास बात यह है कि ज़मीन के अंदर कहाँ पानी मौजूद है उसे वो भी नज़र आ जाता है। तो इसीलिए हुदूद परिंदा बड़ा ख़ास है। आपको बता दूँ, इसीलिए जब वो परिंदा आसमान की बुलंदियों पर पहुँचा तो उसे कई मील दूर से ही मलिका बिल्किस का जो बाग था वो नज़र आ गया। तो ऐसे में वो जो बाग था उसे बड़ा खूबसूरत लगा, और वो जो हुदूद परिंदा था फ़ौरन ही उसी बाग में उतर गया। वहाँ उतरने के बाद उसे एक और हुदूद नज़र आया। उससे जाकर ये जो हुदूद था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार था, वो जाकर कहने लगा कि तुम कौन हो। ऐसे में दूसरा जो हुदूद था वो ये बात बताने लगा कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ और इस मुल्क की जो मलिका है ना उसका नाम मलिका बिल्किस है, और तुम कौन हो। ऐसे में जो दूसरा हुदूद था, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार था, वो कहने लगा कि मैं हुदूद सुलेमानी हूँ, और उनको अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के ऊपर, जन्नातों के ऊपर, परिंदों के ऊपर, जानवरों के ऊपर हुकूमत अता फरमाई है। कोई भी उनके खिलाफ नहीं जा सकता, जो भी उनके खिलाफ जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती है। ऐसे में दोस्तों, वो जो हुदूद परिंदा था उसने मलिका बिल्किस का तख्त वगैरह भी देखा, तमाम तरह की जानकारियाँ ली, और उसके बाद दोबारा से वो वापस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा। ऐसे में बता दूँ, जिस वक्त वो दरबार में दाखिल हुआ तो तमाम जितने भी परिंदे थे वो सब के सब कहने लगे कि तुमने इतनी देर लगा दी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हैं, तुम अगर उन्हें कोई वजह बताओगी तो वो तुम्हें छोड़ सकते हैं, अगर तुमने बताया कि तुम ऐसे ही निकल गई थी तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, यानी तुम्हें ज़बह कर दिया जाएगा। ऐसे में हुदूद परिंदा जो था वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गया था, डरा हुआ था, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जलाल को वो जानता था। ऐसे में वो हुदूद परिंदा जो था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और जाकर कहने लगा कि हुज़ूर, मुझे आपको एक पैगाम सुनाना है। पैगाम यह है कि मैं आज सुबह जब सफ़र पे रवाना हुआ, उड़ान भरी मैंने, तो मैंने एक बाग को देखा, बड़ा ही खूबसूरत बाग था। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक हुदूद परिंदा नज़र आया जो कि मेरी ही नस्ल का था, और मैंने उससे सवाल किया कि तुम कौन हो। तो उसने बताया कि ये मलिका बिल्किस का शहर है जो कि यमन में पड़ता है, और उसने ये बात बताई कि मलिका बिल्किस का जो तख्त है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसी चीज़ की जानकारी हासिल करने के लिए मैं वहाँ पहुँचा। मैंने देखा कि सच में उसका जो तख्त है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और वो जो लोग हैं वो सूरज की इबादत करते हैं, सूरज को पूजते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि शायद आपको ये बात बतानी चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो ये बात सुनने के बाद थोड़े हैरान हुए, और फिर उन्होंने ये बात कही कि तुमने वजह बताई, इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया जाता है, तुम्हें माफ़ कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हुदूद परिंदा जो था वो बच पाया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद बता दूँ, हुदूद परिंदे को एक ख़त दिया गया जिसमें लिखा हुआ था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो मलिका बिल्किस से मुलाकात करना चाहते हैं ताकि उनको दिन की दावत दे सकें। इसके लिए मलिका बिल्किस को वो अपने राज्य में, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम अपने दरबार में बुलाना चाहते थे। हुदूद परिंदा जो था वो फ़ौरन ही उड़ान भर के सीधा मलिका बिल्किस के पास पहुंचा और मलिका बिल्किस ने जब ये तमाम बातें देखी तो उसके दिल में भी ख्वाहिश हुई कि वो जाकर एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करे और इसके लिए वो अपने तमाम दरबारियों को लेकर, तमाम जितने भी सिपाहियों को लेकर सफ़र पर रवाना हो गई। बता दें आपको, जिस जगह पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रुके हुए थे वहाँ से यमन जो था वो करीब 1 महीने की मुसाफत पे था, यानी 1 महीना जाना 1 महीना आना। इस मुकाबले में अगर बात करें तो 2 महीने का सफ़र लग जाता है। ऐसे में मलिका बिल्किस का जो तख्त था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ये बात कही कि मैं ये चाहता हूँ कि मलिका बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले पहले वो जो तख्त है वो यहाँ पहुँच जाए। ऐसे में आपको बता दूँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि कोई है ऐसा जो ऐसा काम कर सकता हो। तो एक जो था वो खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और इसके ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि तुम ये काम कितनी देर में कर दोगे। तो वो जो करने वाला था उसने ये बात कही कि मैं इस काम को आपकी तकरीर ख़त्म होने से पहले, यानी ये दरबार को ख़त्म होने से पहले पहले मैं वो जो मलिका बिल्किस का जो तख्त है वो लेकर आ जाऊँगा। इस बात के ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे और जल्दी चाहिए। तो इसमें एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी मौजूद थे, वो ये बात कहने लगे कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ऐसे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये बात कही कि तुम कितनी देर में ले आओगे। तो वो जो सहाबी थे उन्होंने ये बात कही कि मैं इसे आपके पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। तो इस बात के ऊपर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और जैसे ही आपने इशारा दिया आपकी पलकें नहीं झपी उससे पहले पहले वो जो मलिका बिल्किस का जो तख्त था जो कि काफ़ी बड़ा था, अगर उसके पार्ट को यानी उसके टुकड़े करके भी लेके आते लोग तो ऐसे में करीब करीब 2 महीने का सफ़र लग जाता, क्योंकि 1 महीना आना 1 महीना जाना तो काफ़ी लंबा अरसा गुजर जाता। लेकिन अल्लाह की शान देखिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबियों की ये शान है कि पलक झपकने से पहले ही 2 महीने की मुसाफत का जो सफ़र था उसे 1 पल में तय कर दिया। तो सोचिए जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी का यह आलम है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की क्या शान होगी। और फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये शान है तो नबियों के इमाम कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम होगा। तो वो 1 पल में मेराज पर क्यों नहीं जा सकते, मेराज से वापस क्यों नहीं आ सकते। ये मेरे नबी की शान है कि 7 आसमान को चीरकर अल्लाह की बारगाह में पहुँचे, 1 पल में वापस आ गए कि यकीनन ये काम करके दिखाना किसी के बस की बात नहीं। ये शान है अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के रसूल तो इससे भी बढ़ के कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हमें वो चीज़ें दिखाई जो हमारे लिए सीखने लायक थी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसके हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा